my dear student. This is Richa from Ultra Easy Mathematics. Today we are going to discuss exercise 5.2, question number 1. Exercise 5.1 we are completed. So आज हम start करते हैं question number 1, exercise 5.2. ठीक है. Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and A and the nth term of the AP. ये कुछ चीज़ें जो मुझे क्वेश्चन में दी गई हैं, मतलब मुझे बोल रखा है ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, ए आपका nth टर्म है, लेकिन मुझे क्या कर दो, फिल इन द ब्लैंक्स करके दो. कुछ मुझे इस टाइप का क्वेश्चन जो मतलब इस टाइप का टेबल जो आप देख रहे हो, मुझे इस टाइप का टेबल गिवन है और मुझे जहाँ पर भी ब्लैंक है, जैसे ये ब्लैंक है, ये मुझे फाइंड करके देना है. ठीक है, बहुत ईजी है. मेरे पास सिंपली मुझे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, ए एन का. ठीक है, पहले वाला जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उससे पहले जो वैल्यूज़ गिवन है उसे हम लिख लेते हैं. ए इज इक्वल्स टू कितना है, 7 है. डी इज इक्वल्स टू 3 है. एन इज इक्वल्स टू 8 है. और ए एन मुझे निकाल के देना है. ठीक है, और मुझे ए एन निकाल कर देना है. फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है. तो ए एन इज इक्वल्स टू में ए का वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1, तो 8 माइनस 1, डी कितना है 3 है, इज इक्वल्स टू में 7 प्लस 8 माइनस 1 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 3 3 7 प्लस 7 3 सा 21, तो ये कितना आ गया 28. मतलब मेरे पास ए एन कितना आ गया इधर अभी मेरे पास 28. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था. आगे देखते हैं. ऐसे मुझे इसका सेकंड क्वेश्चन करना है तो सेकंड वाले में मैं पहले वैल्यूज़ लिख लेती हूँ, सेकंड के लिए क्या क्या गिवन है. ठीक है, जब मैं सेकंड वाले में देखती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो ए है मेरे पास -18. ठीक है, यहाँ से मैंने चेक करा ये ए है और यहाँ पे लिखा है -18. डी मुझे निकालना है, तो डी मुझे तो निकालना है. एन दे रखा है मुझे 10. ठीक है, तो एन इज इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 10 है. आगे हम लोग देखते हैं तो ए एन कितना है मेरे पास में 0, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए एन इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, वही फॉर्मूला है मेरे पास में ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी. ठीक है, ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी. ए एन कितना है 0 इज इक्वल्स टू में ए कितना था -18 प्लस एन माइनस 1, तो 10 माइनस 1, और डी मुझे नहीं गिवन है तो डी एज इट इज रहेगा. ठीक है, जब ये 0 इज इक्वल्स टू में -18 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9. यहाँ पे आगे डी -18 को जब मैं इधर लेके जाऊँगी तो कितना हो जाएगा +18 इज इक्वल्स टू 9. डी बचेगा मेरे पास में. अब ये क्या हो जाएगा 18 अपॉन में 9, 18 अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू डी. तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 9 2 सा 18, तो मेरे पास डी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया. ठीक है, मतलब फॉर्मूले में ले देखिए मुझे से इतना समझना है कि अननोन टर्म्स कितनी है 4 हैं, तो मैं किसी भी एक टर्म को आसानी से निकाल सकते हैं. ठीक है, हम लोग करते हैं थर्ड वाला. थर्ड वाले के लिए मुझे क्या क्या दे रखा है ये पहले हम देख लेते हैं. ठीक है, थर्ड वाले के लिए मुझे सबसे पहले ए मेरे पास ब्लैंक है तो मैंने लिख दिया भाई ए तो मुझे निकालना है. ठीक है, फिर आते हैं डी पर, तो डी कितना है -3 है तो लिख दिया. ठीक है, फिर हमने देखा एन, तो एन कितना है इसमें 18 है, लिख दिया. ए एन कितना है -5, तो ए एन इज इक्वल्स टू -5. ठीक है, ये इस तरीके से जो भी चीज़ें गिवन थी मैंने वो चीज़ें सारी सेट कर ली. ठीक है, अब फॉर्मूला सेम है, ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी. ठीक है, तो ए एन कितना है मेरे पास में तो -5 है तो लिख दिया. ए तो मुझे निकालना है तो ए एज इट इज है, प्लस एन माइनस 1, तो 18 माइनस 1, और डी कितना है -3, तो -5 इज इक्वल्स टू में ए प्लस 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17. इधर हम देखेंगे तो ये कितना बचेगा मेरे पास -3, तो -5 इज इक्वल्स टू में ए प्लस माइनस 17 3 ज़ा 51. ठीक है, तो -5 और -50 में रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 51 इज इक्वल्स टू ए. 51 में से 5 जाएंगे. ठीक है, 51 माइनस 5 करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 46, तो ए का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 46. ठीक है, अब मुझे कौन सा करना है, इसी का मुझे फोर्थ पार्ट. Hello my dear student, this is Richa from Ultra Easy Mathematics. Today we are going to discuss exercise 5.2,
क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1 वी आर कंप्लीटेड। सो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and a and the nth term of the AP। ये कुछ चीज़ें जो मुझे क्वेश्चन में दी गई हैं, मतलब मुझे बोल रखा है ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, ए एन आपका nth टर्म है, लेकिन मुझे क्या कर दो फिल इन द ब्लैंक्स करके दो। कुछ मुझे इस टाइप का क्वेश्चन जो मतलब इस टाइप का टेबल जो आप देख रहे हो, मुझे इस टाइप का टेबल गिवन है और मुझे जहाँ पर भी ब्लैंक है, जैसे ब्लैंक है ये मुझे फाइंड करके देना है। ठीक है, बहुत इजी है, मेरे पास सिंपली मुझे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, ए एन का। ठीक है, पहले वाला जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उससे पहले जो वैल्यूज़ गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू कितना है 7 है, डी इज इक्वल्स टू 3 है, एन इज इक्वल्स टू 8 है और ए एन मुझे निकाल के देना है। ठीक है, और मुझे ए एन निकाल कर देना है। फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है। तो ए एन इज इक्वल्स टू में ए का वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1, तो 8 माइनस 1, डी कितना है 3 है, इज इक्वल्स टू में 7 प्लस 8 माइनस 1 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 3 3 7 प्लस 7 3 सा 21, तो ये कितना आ गया 28। मतलब मेरे पास ए एन कितना आ गया इधर अभी मेरे पास 28। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। ऐसे मुझे इसका सेकंड क्वेश्चन करना है तो सेकंड वाले में मैं पहले वैल्यूज़ लिख लेती हूँ, सेकंड के लिए क्या क्या गिवन है। ठीक है, जब मैं सेकंड वाले में देखती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो ए है मेरे पास -18। ठीक है, यहाँ से मैंने चेक करा ये ए है और यहाँ पे लिखा है -18। डी मुझे निकालना है, तो डी मुझे तो निकालना है। एन दे रखा है मुझे 10। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 10 है। आगे हम लोग देखते हैं तो ए एन कितना है मेरे पास में 0, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए एन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वही फॉर्मूला है मेरे पास में ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 0 इज इक्वल्स टू में ए कितना था -18 प्लस एन माइनस 1, तो 10 माइनस 1 और डी मुझे नहीं गिवन है तो डी एज इट इज रहेगा। ठीक है, जब ये 0 इज इक्वल्स टू में -18 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे आ गया डी। -18 को जब मैं इधर लेके जाऊँगी तो कितना हो जाएगा +18 इज इक्वल्स टू 9, डी बचेगा मेरे पास में। अब ये क्या हो जाएगा 18 अपॉन में 9, 18 अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू डी, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 9 2 सा 18, तो मेरे पास डी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, मतलब फॉर्मूले में ले देखिए मुझे इतना समझना है कि अननोन टर्म्स कितनी है 4 हैं, तो मैं किसी भी एक टर्म को आसानी से निकाल सकती हूँ। ठीक है, हम लोग करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले के लिए मुझे क्या क्या दे रखा है ये पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाले के लिए मुझे सबसे पहले ए मेरे पास ब्लैंक है तो मैंने लिख दिया भाई ए तो मुझे निकालना है। ठीक है, फिर आते हैं डी पर, तो डी कितना है -3 है तो लिख दिया। ठीक है, फिर हमने देखा एन, तो एन कितना है इसमें 18 है, लिख दिया। ए एन कितना है -5, तो ए एन इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, ये इस तरीके से जो भी चीज़ें गिवन थी मैंने वो चीज़ें सारी सेट कर दी। ठीक है, अब फॉर्मूला सेम है, ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ए एन कितना है मेरे पास में तो -5 है तो लिख दिया। ए तो मुझे निकालना है तो ए एज इट इज है, प्लस एन माइनस 1 तो 18 माइनस 1 और डी कितना है -3, तो -5 इज इक्वल्स टू में ए प्लस 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा 17। इधर हम देखेंगे तो ये कितना बचेगा मेरे पास -3, तो -5 इज इक्वल्स टू में ए प्लस माइनस 17 3 ज़ा 51। ठीक है, तो -5 और -50 में रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 51 इज इक्वल्स टू ए। 51 में से 5 जाएंगे। ठीक है, 51 माइनस 5 करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 46, तो ए का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 46। ठीक है, अब मुझे कौन सा करना है, इसी का मुझे फोर्थ पार्ट। हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैंने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं। ए इज इक्वल्स टू -18.9 है, डी इज इक्वल्स टू 2.5 है, एन तो मुझे निकालना है और ए एन इज इक्वल्स टू 3.6 है।
तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें थे हम लोग, ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन कितना है मेरे पास में 3.6 है, ए है -18.9 प्लस एन माइनस वन और डी था मेरे पास में 2.5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3.6 प्लस 18.9 हो जाएगा इस इक्वल्स में यहाँ पे हम n माइनस वन 2.5 इस बार एज इट इज़ लिख देते हैं। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा इज इक्वल्स टू में 2.5 n माइनस 2.5। हमने क्या करा 2.5 का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो 22.5 ये हो जाएगा प्लस यहाँ पे रखकर, तो कितना हो जाएगा 2.5 इज इक्वल्स टू 2.5 n बचेगा। दोनों को प्लस करोगे तो कितना आने वाला है 25 इज इक्वल्स टू में 2.5 n। तो 25 के अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे 2.5 इज इक्वल्स टू n बचेगा, पॉइंट हटाओगे 0। 25 का डिवाइड 250 कितनी बार में आता है 10 बार में, तो सिंपली मेरे पास कितना बचा यहाँ पे 10। तो n का वैल्यू कितना आ गया n इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ऐसे हम लोग फिफ्थ देख लेते हैं। तो फिफ्थ वाले में मुझे वैल्यूज़ गिवन है ए, वैसे ही सेम फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन कितना है मुझे तो निकालना है, ए कितना है 3.5 है प्लस एन माइनस वन तो 105 माइनस वन और डी कितना है 0। अब देखो 3.5 यहाँ पे जो भी बचेगा उसका मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो वापस से क्या आना है 0। तो ए एन का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा सिर्फ 3.5। ठीक है, तो ईज से था। अब लेकिन देखो जितनी भी सारी वैल्यूज़ आई हैं उन सारी वैल्यूज़ को मुझे वापस से कहाँ इंसर्ट करना है टेबल में, क्योंकि मुझे क्वेश्चन किसके फॉर्म में गिवन था टेबल के फॉर्म में गिवन था। ठीक है, तो हम सारी वैल्यूज़ को उसमें इंसर्ट कर लेते हैं। तो मुझे पहला जो वैल्यू है ए एन का, तो ए एन का वैल्यू मेरे पास कितना निकल के आया था 28, तो यहाँ पे रख देते हैं हम 28। फिर सेकेंड का देखते हैं हम लोग, सेकेंड का वैल्यू क्या आया था डी इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे रखा हमने डी इज इक्वल्स टू 2 ये सेकेंड वाले में। ठीक है, थर्ड वाले में मैंने जब निकाला तो थर्ड का आंसर कितना आया था मेरे पास में 46, तो यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं कितना 46। ठीक है, अब मुझे किसका चाहिए फोर्थ का चाहिए, तो फोर्थ के लिए अभी मैंने आंसर निकाला है कितना है n इज इक्वल्स टू 10 और फिफ्थ का आंसर कितना है 3.5। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। n का वैल्यू यहाँ पे कितना आया था फोर्थ में 10 आया था, तो यहाँ पे लिख दिया 10 और इसका वैल्यू आया था 3.5 तो लिख दिया हमने 3.5। तो ये सारी वैल्यूज़ हम लोग टेबल में इंसर्ट कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन मेरा क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 में इसी एक्सरसाइज के। जब तक के लिए जब तक सारी वीडियोस को आप लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।